वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में कैसे बनता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के कितने प्रकार के कैपिटल अकाउंट होते हैं और उसमें किस प्रकार से हम लोग लेके करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि लेक्चर नंबर 4 को अगर आपको समझना है तो इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर नंबर 4 समझ में आएगा। जब तक आप इसके पिछले के वीडियो को नहीं देखेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक ये लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 4 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देख लें। ठीक है, तभी ये लेक्चर नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके साथ साथ एक छोटी सी और जानकारी कि विनायक इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब चैनल में अपने 12th यूपी बोर्ड कॉमर्स के जो पैटर्न है उसके हिसाब से स्टार्ट किया है एक बैच। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे गूगल प्ले स्टोर पे हमारा विनायक इंस्टीट्यूट का ऐप्स है, उसको इंस्टॉल कर लें। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं या कोई क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देर नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना है कि जो कैपिटल है, पूंजी, वो कौन सा अकाउंट है। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, हमने आपको कल एक ये चीज़ कहा था कि आप अपने 11th वाली बुक से ज़रूर ये देख लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, उसका क्या रूल्स रेगुलेशन है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पूंजी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। सॉरी, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक, पर्सनल अकाउंट का क्या, पर्सनल अकाउंट में अब कैपिटल अपने आप में क्या है, कैपिटल लायबिलिटीज़ है। कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज़ है। और अगर लायबिलिटीज़ है तो इसका जो बैलेंस होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, यानी पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज़ होती है और लायबिलिटीज़ का हमेशा जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। याद रखिए पहली चीज़। अब हमने बताया था जब भी हम लोग बैलेंस की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, बैलेंस बीडी की बात करेंगे। बीडी यानी ओपनिंग, कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस बीडी, बीडी यानी ब्रेकडाउन, इसका हम लोग किसकी बैलेंस की बात करेंगे, ओपनिंग बैलेंस की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है। पहला होता है परिवर्तनशील पूंजी, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा होता है स्थायी पूंजी यानी फिक्स कैपिटल। दो तरीके की पूंजी पार्टनरशिप में, यानी दो तरीके से पूंजी की व्यवस्था की गई है। साझेदारी संलेख के अनुसार हर एक पार्टनरशिप फर्म अपने हिसाब से कैपिटल के अकाउंट को रख सकती है, जैसा उनके बीच में समझौता हुआ है। अब इसको पढ़ने से पहले अब ये पहले समझ लीजिए कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कैपिटल है वो हर साल परिवर्तित हो रही है। स्टूडेंट्स, कैसे हो रही है, अब एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि यदि मान लीजिए ए ने 10,000 रुपया कैपिटल लेकर आया, यानी इसका मतलब ये उसकी कौन सा बैलेंस है, बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है। यानी बी जब किसी फर्म में प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 10,000 रुपया कैपिटल लेकर आ रहा है। ये उसकी कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। शुरुआत में जब वो फर्म में प्रवेश किया तो फर्म में प्रवेश करने पर उसने कितनी कैपिटल लगाई, 10,000। अब बिजनेस चल रहा है तो एक साल के समाप्त होने पर, एक साल के समाप्त होने पर क्या उसकी कैपिटल उतनी ही रह जाएगी, नहीं, उसकी कैपिटल में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे लेखे होंगे जिससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी और कुछ ऐसे लेखे होंगे जिससे उसकी कैपिटल घटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल पर होने वाला जो इफेक्ट है वो उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएट होगी, परिवर्तनशील हो जाएगी, यानी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक,
तो उसमें करेंगे क्या क्या, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी एक तरीके से फ्लैक्चुएटिंग नेचर के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम साझेदारी फर्म ने ये मानकर चल रही है, यानी साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच में ये समझौता हुआ है कि जो कैपिटल अकाउंट होगा वो फ्लैक्चुएटिंग नेचर के हिसाब से होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को दिखाएंगे, ओपनिंग कैपिटल जो ए है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने आपको बताया था कि जब कोई साझेदारी फर्म में साझेदार क्या करता है, प्रवेश लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या क्या मिलता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब आप खुद से समझिए कि हमने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारी फर्म के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, इससे पहले इसको स्टार्ट करिए, ये समझ लीजिए जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। कैपिटल अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, साझेदारों से के हिसाब से। क्यों साझेदारों के हिसाब से बनेगा, इसलिए साझेदारों के हिसाब से बनेगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल किसका है, साझेदारों का है। पूंजी कौन लेके आ रहा है, पार्टनर्स लेके आ रहे हैं। तो आप पार्टनर्स को सोचकर कैपिटल अकाउंट बनाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो परिवर्तनशील कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। अब आप सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बढ़ जाएगा, यानी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी पर साझेदारों को ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी पर साझेदारों को क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है, जिससे उसकी पूंजी बढ़ जाती है। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इससे पहले एक चीज और यहां हम लिख दे रहे हैं, ड्राइंग। अब आप बताइए कि जब भी कोई फर्म आहरित करेगी, यानी फर्म से कोई भी पार्टनर्स क्या करेगा, आहरण करेगा, ऐसी स्थिति में कैपिटल कम होगी कि ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है कम हो जाएगी। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी और बढ़ गया है, यानी एक तरीके से आप देखिए कि अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, तो सबसे ड्राइंग अगर माइनस में है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, इसलिए कि यदि पार्टनर्स जो हैं उन्होंने फर्म से पैसा निकाला है तो उतने से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, क्यों, क्योंकि वो जो पैसा निकाले हैं उस निकाले गए पैसे पर उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, और अगर ब्याज देंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पूंजी है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसके बाद सैलरी और कमीशन। हमने आपको बताया था कि सैलरी और कमीशन जो है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे थे तो सैलरी और कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट में जा रहा था, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको बताया था, इसलिए हमने आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझना चाहते हैं, तो लेक्चर नंबर 3 हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेक्चर नंबर 3 को जरूर देख लीजिएगा ताकि लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में आ जाए। कोई भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 को डायरेक्ट देखेगा तो ये नहीं चीज़ें समझना, क्योंकि हर एक चीज़ें एक दूसरे से लिंक है स्टूडेंट्स। तो कल वाले वीडियो में ही हम आपको बता रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन बांटेगा, पार्टनर्स बांटेंगे, यानी फर्म के लाभ और हानि को बांटने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा, पार्टनर्स का होगा, ठीक। तो जो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, तो हमने आपको कल बताया था कि इसको ए और बी बांट रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। तो सीधी सी बात है कि जब भी यहाँ हम कैपिटल लिखे हैं तो अगर प्रॉफिट होगा तो बाई साइड में कैपिटल अकाउंट के चला जाएगा, और लॉस होगा तो किस साइड चला जाएगा, टू साइड चला जाएगा। यानी हमने क्या लिखा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ऐसे सोचिए कि यदि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, यदि फर्म में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट कौन बांट रहा है, साझेदार बांट रहा है। यानी जब फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को बांटने का जो अधिकार है वो किसका है, उसको बांटने का अधिकार
फर्म के साझेदारों का है। तो जब फर्म के साझेदारों का है तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट क्या करेगा, उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। यानी जब फर्म में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को बांटने का अधिकार अगर पार्टनर्स का है तो उस प्रॉफिट से पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लॉस होगा तो उससे उसकी कैपिटल घट जाएगी। ठीक, अब आप ऐसा सोचिए कि क्या इतना सब करने के बाद भी जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, क्या वो सेम आएगा? नहीं, सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट अगर आप कैपिटल अकाउंट में कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल में परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल को क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल को क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी जो डेबिट और क्रेडिट माइनस करके लिखेंगे, जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस CD लिखेंगे। ये टू बैलेंस शीट भी हो सकता है और बाई बैलेंस CD भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि कैपिटल दो तरीके का होता है, पहला होता है परिवर्तनशील पूंजी और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। अभी इस पे भी आएंगे। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का सीधा सा मतलब ये है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लेकर आया है, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया है, उस ओपनिंग कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट किए जाएंगे। सारे एडजस्टमेंट करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि जिन जिन आइटम से, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस एडजस्टमेंट से उसकी कैपिटल बढ़ेगी उससे उसको बढ़ा देंगे, और जिस इनकम से एक्सपेंसेस से घटेगी उसको घटा देंगे। यानी सीधी सी बात कि पूंजी में होने वाले परिवर्तन का लेखा सभी किस में होगा, उस कैपिटल अकाउंट में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा, बढ़ा देंगे, ड्राइंग घटेगा, घटा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी घटेगा, घटा देंगे। सैलरी और कमीशन प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। उसके बाद प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, और बाद में कैपिटल अकाउंट का हम बैलेंस निकाल देंगे। यानी डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंस CD, 2 आएगा तो 2 बैलेंस CD, और अगर बाई आएगा तो बाई बैलेंस CD। जिस साइड कम होगा उस साइड क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो है वो समझ लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो अकाउंट खुलते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। करेंट अकाउंट को क्या कहेंगे, चालू खाता। अब जैसे हम लोग यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे, चूँकि कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, ये साझेदारों के बीच में अगर समझौता हो रहा है कि हम लोग फिक्स कैपिटल को रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना पड़ेगा, दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे। पहला अकाउंट खोलना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा करेंट अकाउंट। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स्ड रह जाएगी। फिक्स्ड कैसे होगी, ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल होगा वो और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, वो दोनों सेम होगा। यानी बाई बैलेंस BD जितना करेंगे उतना ही टू बैलेंस CD रखेंगे। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये सारे एडजस्टमेंट जो हमने यहाँ कर रहे हैं वो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मतलब जितना आप, जैसे आप एक सिंपल सा समझिए कि जितना आप बैलेंस BD रख रहे हैं, इसको इस तरह से समझिए स्टूडेंट्स, जैसे इसको समझिए। मान लीजिए कि A है और B है, इन्होंने अपना BD लिख रहे हैं, 10,000 लेकर आया और 20,000 लेकर आया, ये इसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, अब जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो भी 10,000 होगा और इसका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल में और क्लोजिंग कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा।
लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होगा, क्यों? क्योंकि सारे एडजस्टमेंट आपको करने हैं। जो कैपिटल को बढ़ा देगा उसको प्लस कर देंगे और जो कैपिटल को घटा देगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो फिक्स कैपिटल में पहली बात याद रखिए, इसीलिए हमने ये बात लिखी है। यहाँ देखिएगा कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, इसका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहेगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो सारे एडजस्टमेंट्स हैं उसका लेखा कहाँ करेंगे? उसका लेखा करने के लिए हमने लिखा है करेंट अकाउंट बनेंगे सारे लेखे चालू खाते में। यानी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पहला यानी यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे एडजस्टमेंट किस में करेंगे? करेंट अकाउंट बनाकर करेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई बात। और अब आपके मन में आएगा कि ये कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का जो बैलेंस है वो कैसे करते हैं ये देखिए। हमने अभी आपको बताया कि जो कैपिटल होती है, यहाँ इसको समझ लेते हैं, जो कैपिटल होगी उसका क्लोजिंग बैलेंस यानी सीडी वाला, क्लोजिंग बैलेंस यानी सीडी वाला, उसको कहाँ लेके चले जाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। ठीक, इसका मतलब जब हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे तो उसका जो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा जिस पार्टनर्स का, उसका एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल ऐसा लिख के उसको हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। आपको याद होगा कि जब अब आप लोग सोल ट्रेडिंग में बैलेंस शीट बना रहे थे तो सबसे पहले आप कैपिटल लिखते हैं। ठीक, तो वहाँ पर कैपिटल एक पूरे बिजनेस की होती है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल होगा वो क्या होगा? पूरे फर्म का होगा और जिसमें अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग होगा। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ एक बार समझ लीजिए। लायबिलिटीज़ ये है, इसमें कैपिटल लिखेंगे कैसे? ए का, बी का, सी का। मान लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस, इसीलिए हमने लिखा है सीडी वाला लिखेंगे, बीडी वाला नहीं लिखेंगे, वो तो ओपनिंग है। क्लोजिंग यानी बैलेंस शीट जब अंत में बन रहा है तब। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, मान लीजिए 15,000, 20,000 और 30,000, इसको लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 15,000, 20,000 और 30,000 इसको लिख लेंगे। अब एक चीज़ और, जब क्लोजिंग मतलब फिक्स कैपिटल होगा, कैसा कैपिटल होगा? फिक्स कैपिटल होगा, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल का बैलेंस तो आप एज यूजुअल दिखाएंगे। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में चूंकि करंट अकाउंट नहीं बन रहा है, सारे एडजस्टमेंट वहीं हो रहे हैं, इसलिए जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो सिंपल से आप कहाँ दिखा देंगे? वहाँ जहाँ दिखाते हैं, मतलब यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं वहाँ दिखा देंगे। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल का नेचर है तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस होगा और करेंट अकाउंट का भी बैलेंस होगा। तो दोनों अकाउंट के बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटीज़ में ही दिखाएंगे। यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी लायबिलिटीज़ में बैलेंस शीट के, और करेंट अकाउंट का भी बैलेंस किस में दिखाएंगे? लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। ठीक, अच्छा, अब करेंट अकाउंट का बैलेंस याद रखिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों में हो सकता है, यानी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, यदि क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो उसको हम एसेट्स में दिखाएंगे। याद रखिएगा, यदि इसका क्रेडिट बैलेंस है, किसका? करेंट अकाउंट का। अब यहाँ याद रखिएगा क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस? सीडी बैलेंस, बैलेंस सीडी, क्योंकि लास्ट में इसके बैलेंस सीडी आएगा। क्या आएगा? बैलेंस सीडी आएगा, और बैलेंस सीडी आएगा तो ऐसी स्थिति में इसका अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसको लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे, और डेबिट बैलेंस आएगा तो कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आएगा किसका? करेंट अकाउंट का। यानी कहने का मतलब ये है कि बनेगा सेम चीज़,
लेकिन लेखे करने की बात जहाँ तक आई वो ये है कि करेंट अकाउंट जब बनाओगे, करेंट अकाउंट जब आप इसको बनाएंगे तो उसमें सारे एडजस्टमेंट करेंगे, इसलिए करेंट अकाउंट का बैलेंस भी अलग से दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस क्या करेंगे आप, अलग से दिखाएंगे स्टूडेंट्स। यानी दोनों का बैलेंस क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे। इसमें एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं। कैपिटल दो तरीके का है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट होंगे और इसका जो जिससे कैपिटल बढ़ेगी उसको प्लस करेंगे, जिससे कैपिटल घटेगी उसको माइनस करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं तो प्रॉफिट के बैलेंस को भी पार्टनर्स कैपिटल में प्लस करके दिखाएंगे, और अगर वहाँ लॉस आएगा तो यहाँ पे माइनस यानी उसके रिवर्स साइड में दिखाएंगे। ठीक है। अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा यानी डेबिट और क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट को आप जब बना लेंगे तो डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो उसका जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस सीडी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो उस कैपिटल के सीडी बैलेंस को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। बैलेंस शीट यानी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे। उसके बाद यदि अगर सवाल में कुछ नहीं दे रहा है कि फिक्स कैपिटल करना है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल करना है तो अब तब आप सिंपल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मान रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर आप कुछ भी सवाल में नहीं दे, क्योंकि जनरली हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ही मानते हैं। यदि साझेदारों के बीच में समझौता हुआ होता है कि फिक्स कैपिटल को मानकर चलना है तभी फिक्स कैपिटल मानते हैं, अन्यथा की स्थिति में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल को ही मानकर चला जाता है। अच्छा, सवाल करते समय अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिए कि जब हम लोग फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है, सेम होता है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि बाई बैलेंस बीडी उतने ही को, यानी ओपनिंग बैलेंस भी जितना है उतना और क्लोजिंग बैलेंस भी वो दोनों सेम रहेगा। इसका मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में दिखा देंगे। यानी कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में। क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हम लोग करेंट अकाउंट में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो करेंट अकाउंट का भी जो बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी आएगा, उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस सीडी को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस अगर आएगा तो उसको लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे, और अगर करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। करेंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करेंगे, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटीज़ में, और डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट का नेचर था। इस तरीके से हम लोग ने कैपिटल अकाउंट को बनाना है स्टूडेंट्स। अब अगले वाले वीडियो में हम एक सवाल ले लेंगे, उस सवाल के अकॉर्डिंग हम आपको ये बताएंगे कि उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा और उसके बाद कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। यानी दो चीज़ें हम आपको उसमें सिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग अपने अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए हम आपको पहले से ही जो हमारे विनायका इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, उस ऐप में पहले से ही हम आपको सवाल दे देंगे। उस सवाल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसमें हम PDF फॉर्मेट में डाल देंगे उस सवाल को, उसमें आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उस सवाल के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। आप इसको तैयार करिए और समझने की कोशिश करिए, और हमको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर से हमें कमेंट करिएगा कि ये प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है, ताकि हम आपको उसको रिप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास दिया गया है, तो उसमें भी आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको तैयार करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, शाबाश है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।